हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों, राजवंश और संस्थापक से संबंधित टॉप 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों और बार बार एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग जो है दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों, ये मौर्य वंश के संस्थापक कहलाते थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बिंबिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो याद रखना है पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक कहलाते थे, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि गुलाब वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुलाब वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक जो है संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। खिलजी वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जलालुद्दीन, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, जो दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक कहलाते थे, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बहलोल लोधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बाबर होगा दोस्तों, जो मुगल वंश के संस्थापक कहलाते थे। याद रखना है 7 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों आप सब कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो गयासुद्दीन तुगलक। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक होगा दोस्तों, जो बी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। दोस्तों खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। तो याद रखना सैयद वंश का राजवंश का दोस्तों ये खिज्र खान ने प्रारंभ किए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो विजयालय चोल, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप सबका। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन था। तो बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन चेर राजवंश का अंतिम शासक था। तो कौन चेर राजवंश का दोस्तों अंतिम शासक था? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राम वर्मा कुलशेखर,
क्या दोस्तों? राम वर्मा कुलशेखर, जो चेर राजवंश का अंतिम शासक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन था? तो बताइएगा कि सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिमुक, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कण्व राजवंश के शासक कौन है? तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कण्व राजवंश के शासक कौन है? तो वासुदेव कण्व, जो कि कण्व राजवंश के संस्थापक थे दोस्तों, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन शासक शुंग राजवंश का अंतिम में राजा था? दोस्तों, कौन शासक शुंग राजवंश का अंतिम राजा था? तो याद रखना है सुशार्मन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा दोस्तों, सुशार्मन, याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों शिशुनाग, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों, नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों महापद्मनम नंद। महापद्म नंद जो है दोस्तों, ये नंद वंश का संस्थापक कहलाते हैं, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुषाण वंश का दोस्तों संस्थापक कौन है? तो कडफिसस, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी इसका होगा कडफिसस, जो दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कहलाते हैं, याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का दोस्तों संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीगुप्त, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सातवां राजवंश का अंतिम शासक था? तो कौन सातवां राजवंश का दोस्तों अंतिम शासक कहलाता था? तो याद रखना श्री यज्ञ सतकर्णी, यानी दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी होगा श्री यज्ञ सतकर्णी दोस्तों, ये सातवां राजवंश का अंतिम शासक था। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वंश का दोस्तों संस्थापक कौन है? तो याद रखना है नरवर्धन। 21 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक था नेडियोन, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नेडियोन, जो परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, याद रखना दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? पल्लव वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक कहलाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट का वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो दंती दुर्ग हो जाएंगे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया 25 नंबर क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गोपाल, याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी होगा दोस्तों गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक कहलाते
है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि गुर्जर प्रतिहार हार वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो याद रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो कौन सा है दोस्तों? तो नागभट्ट 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखिए, देखने से पहले दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो सेन वंश के दोस्तों संस्थापक कहलाते हैं सामंत सेन, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है, चंदेल वंश का संस्थापक दोस्तों नन्नुक, जिसे चंद्रदेव भी कहते हैं दोस्तों, चंद्रदेव के नाम से भी जाने जाते हैं नन्नुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है कि गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गाहड़वाल वंश के दोस्तों संस्थापक जो है वो है चंद्रदेव, यानी कि 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि परमार वंश का संस्थापक कौन है? तो परमार वंश का दोस्तों संस्थापक है उपेंद्र, जिसे कृष्ण राज के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? तो सोलंकी वंश के दोस्तों संस्थापक कहलाते हैं मूल राज प्रथम, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का राइट सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? तो कलचुरी वंश का दोस्तों संस्थापक कहलाते हैं कोकल। क्या दोस्तों? कोकल, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? शुंग वंश के दोस्तों अंतिम शासक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा देवभूमि। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवभूमि, जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश के दोस्तों अंतिम शासक थे शमसुद्दीन कैमूर से। शमसुद्दीन कैमूर से जो है दोस्तों ये गुलाम वंश के अंतिम शासक कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी वाला इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो खिलजी वंश के दोस्तों अंतिम शासक कहलाते हैं खुसरो खान। कौन दोस्तों? खुसरो खान, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया 36 नंबर क्वेश्चन है कि कन्नव वंश के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों कन्नव वंश के अंतिम शासक कौन कहलाते थे? तो सुशर्मा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे? राष्ट्रकूट के दोस्तों अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखना है 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृष्ण तृतीय, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों पाल वंश का अंतिम शासक कौन कहलाते थे? तो गोविंद पाल। 38 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर इसका ए होगा, गोविंद पाल, जो पाल वंश के अंतिम शासक कहलाते थे। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? तो सेन वंश के अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का
राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया 40 नंबर क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो पल्लव वंश के दोस्तों अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन। कौन दोस्तों? अपराजित वर्मन, जो पल्लव वंश के अंतिम शासक कहलाते थे। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया आपसे कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे। दोस्तों मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय या तो बहादुर शाह जफर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर से इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों। तो सैयद वंश के अंतिम शासक कहलाते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। क्या दोस्तों? अलाउद्दीन आलम शाह जो सैयद वंश के अंतिम शासक कहलाते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे। दोस्तों चौहान वंश के अंतिम शासक कौन कहलाते थे। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 44 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन है दोस्तों। तो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो चोल वंश के दोस्तों अंतिम शासक कहलाते थे राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो है दोस्तों ये चोल वंश के अंतिम शासक थे, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हुन वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों 46 नंबर में पूछा गया है कि हुन वंश के दोस्तों अंतिम शासक कहलाते थे मिहिरगुल, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो लोहार वंश के दोस्तों अंतिम शासक कहलाते थे जय सिंह। क्या दोस्तों? जय सिंह। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन है कि गुर्जर वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो गुर्जर वंश के दोस्तों अंतिम शासक कहलाते हैं यशपाल जी। याद रखना यशपाल, जो गुर्जर वंश के दोस्तों अंतिम शासक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो इस वीडियो का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे। शिशुनाग वंश के दोस्तों अंतिम शासक कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन करवाए जो सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।